बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 8.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.2 और 8.2 स्टार्ट करने से पहले बायनोमियल थ्योरम समझना, उसका प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको करना किस तरह से है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो हम बायनोमियल थ्योरम का प्रूफ करते हैं, जैसा कि आप सबको पता है जी 8.1 का मैंने एक एक क्वेश्चन आप सबके साथ शेयर किया है, सब एक एक पार्ट आपको करवाया है। तमाम लेक्चर्स ही प्ले लिस्ट में मौजूद है। इंशाल्लाह ताला 8.2 8.3 भी हम लोग कंप्लीट ही करेंगे और चैप्टर नंबर 8 का एक एक पार्ट करेंगे बाकी तमाम चैप्टर्स की तरह। ठीक है जी। अब आप लोगों ने बायनोमियल थ्योरम का प्रूफ समझना है। बाई का मतलब होता है जनाब दो, नोमियल का मतलब होता है टर्म्स, तो इसका क्या मतलब हुआ, टू टर्म्स। ठीक है, या हम इसको बोल सकते हैं टू टर्म्स की एक्सप्रेशन। अब एक्सपेंशन, ठीक है जी, टू टर्म्स की एक्सपेंशन। आप लोगों ने देखे फार्मूला रटा मारा हुआ है, ए प्लस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी की पावर 4। अब 4 तक भी फार्मूला बच्चों को याद नहीं होता, 4 का भी फार्मूला इवन याद नहीं होता। 40% 30% स्टूडेंट्स जो होते हैं वो पावर 4 का फार्मूला याद कर लेते हैं, लेकिन इससे आगे क्या, तो इससे आगे जो फार्मूलाज जो पावर में बनते हैं वो हम लोग बायनोमियल से सॉल्व किया करते हैं। अगर पावर फ्रैक्शन में आ जाए, ऐसी पावर आ जाए जिसका फार्मूला हमें ना आता हो, उसको हम जनाब बायनोमियल से सॉल्व करते होते हैं। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं जी अल्लाह के नाम से। इंशाल्लाह ताला एक्सरसाइज 8.2 भी आपको बहुत अच्छी समझ आने वाली है। तो सबसे पहले जी मैंने यहाँ पर बायनोमियल का जी फार्मूला लिख दिया है, ए प्लस बी पावर एन, एन सी 0, ए की पावर एन, बी की पावर 0, एन सी 1, ए की पावर एन माइनस 1 बी, एन सी 2, ए की पावर एन माइनस 2 बी स्क्वायर, एन सी एन माइनस 1, ए 1 बी एन माइनस 1, फिर एन सी एन, ए की पावर 0 बी की पावर एन। तो मेरे ख्याल से जी आप सब लोग यहां तक समझ चुके हैं कि ये हमारे पास बायनोमियल का फार्मूला है। इस बायनोमियल के फार्मूले को हम लोग प्रूव करेंगे इंशाल्लाह बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। अब आप सबको पता है कि हमने मैथमेटिकल इंडक्शन एक्सरसाइज 8.1 को किस तरह से सॉल्व किया था, किस तरह से किया था मेरा भाई। वहां पर हमने 3 कंडीशंस बनाई थी। फर्स्ट कंडीशन में हमने n1 के लिए प्रूव किया, सेकंड कंडीशन में nk के लिए प्रूव करेंगे और थर्ड कंडीशन में nk प्लस 1 के लिए प्रूव करेंगे जनाब। और ये जो k प्लस 1 और k जो है इसको हम लोग क्या करते होते हैं, कंपेयर करते होते हैं, क्योंकि आप सबको पता है एस के कब ट्रू होता है, जब k प्लस 1 ट्रू होता है। ये सेकंड पॉइंट था मैथमेटिकल इंडक्शन की डेफिनेशन का। ठीक है, अब जी हम लोग स्टार्ट करते हैं अल्लाह के नाम से। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छी समझ आने वाली है। सबसे पहले तो आप लोगों ने यहाँ पर क्या लिख लेने हैं, आप लोगों ने लिख लेना है प्रूफ, और स्टेटमेंट क्या लिख लेंगे, बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन वी प्रूव बायनोमियल थ्योरम बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। अब जी आप सबको पता है ये सी का मतलब होता है कॉम्बिनेशन। अब ये जो आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है, ये कैलकुलेटर होता है जी 991 फंक्शंस होते हैं। आप कॉम्बिनेशन किस तरह से निकालते होते हैं, शिफ्ट दबा के जब डिवाइड का बटन दबाएंगे ना तो वो कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ठीक है, और जो ब्लैक कैलकुलेटर होता है उसके ऊपर फर्स्ट रो में बटन होता है कॉम्बिनेशन का। तो अब हम कैलकुलेटर से कॉम्बिनेशन निकालना सीखेंगे, मैंने आपको चैप्टर नंबर 7 में भी सिखाया है। ठीक है जी, तो अब हम लोग इसको प्रूव करने वाले हैं बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। एक और बात बता दूं, कुछ लोग क्या करते हैं, c की जगह इस तरह लिख देते हैं n0 n1, ये भी बायनोमियल में ही आता है, इसके दरम्यान में भी कॉम्बिनेशन ही होता है, इसको भी हम कॉम्बिनेशन से ही सॉल्व करते हैं। मैंने c इसलिए लिख दिया था कि आप सबको समझ आ जाए, ये भी बायनोमियल में आता है। ठीक है जी, तो हमें समझ आ चुकी है कुछ बातें। अब हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट कंडीशन बना लेंगे, और फर्स्ट कंडीशन में आप सबको पता है कि बच्चा जानता है n को हम 1 के लिए वेरीफाई करेंगे। ठीक है, फॉर n इज इक्वल टू 1।
तो यहाँ पे हम लोग कंडीशन फर्स्ट, या चलें जी कंडीशन फर्स्ट की हेडिंग लगाते हैं, कंडीशन फर्स्ट। कंडीशन फर्स्ट में क्या था, n इज इक्वल टू 1, तो n इज इक्वल टू 1 हम लोगों ने वेरीफाई कर देना है। यहां से आप लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है, a प्लस बी की पावर n इज इक्वल टू, यहां से बस पहले दो वैल्यूज ले लें, पहले दो वैल्यूज को यूज करके हम कंडीशन फर्स्ट प्रूव कर देंगे, an b0 nc1 an-1 b। तो जी हम इसका प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन n इज इक्वल टू 1 पुट कर रहा हूं, a प्लस बी, n की जगह 1 आ जाएगा, n की जगह 1, a की पावर 1 b0, n की जगह 1 आ जाएगा जी। तो जहां जहां n है वहां वहां 1 पुट कर देंगे, 1c1 1-1 और b आ जाएगा। a प्लस बी ये वैसे ही आ जाएगा आपके पास, ठीक हो गया। 1c0 आप लोग कैलकुलेटर पे लिखेंगे, पहले 1 लिखेंगे, फिर शिफ्ट दबा के डिवाइड का बटन दबाएंगे। अगर आपके पास ये वाला कैलकुलेटर है, शिफ्ट दबा के डिवाइड का बटन दबाएंगे, कॉम्बिनेशन आ जाएगा। तो 1c0 लिखेंगे तो आपके पास उसका आंसर आ जाएगा 1, और ये वाला a आ जाएगा। किसी भी चीज की पावर 0 1 की इक्वल होती है, तो b की पावर 0 1, 1c1 भी 1 के इक्वल होता है। कैलकुलेटर पे शिफ्ट दबा के डिवाइड का बटन दबाओ, a की पावर 1-1 0, और यहां b आ जाएगा। 1 को a से मल्टीप्लाई किया, a को 1 से किया, तो आंसर a आ जाएगा। a की पावर 0 1 हो जाएगा ना, तो b को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर b आ जाएगा, और यहां पर भी a प्लस b आ जाएगा। तो ये दोनों बराबर आ गए हैं। यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे, ट्रू लिख देंगे, तो साथ में लिख देंगे सो कंडीशन फर्स्ट इज सेटिस्फाइड। तो कंडीशन फर्स्ट जी हमारी सेटिस्फाइड हो चुकी है। अब आप लोगों ने क्या करना है जनाब, सेकंड कंडीशन, यहां हेडिंग लगा लेंगे सेकंड कंडीशन। तो मेरा भाई सेकंड कंडीशन में स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्या करना है, n की जगह k पुट कर देना। तो यहां क्या लिखेंगे, फॉर n इज इक्वल टू k। तो जहां जहां n होगा वहां वहां k पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। मेन तो ये हमारे पास फार्मूला है, इसको प्रूव कर रहे हैं बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। तो अब हम लोगों ने इस पूरे क्वेश्चन में, ये हमारा क्वेश्चन समझ लें, तो हमने अब इसमें n की जगह k पुट कर देना है। तो क्या आ जाएगा, a प्लस b की पावर n है ना, तो n की जगह k आ जाएगा, इज इक्वल टू nc0, n की जगह kc0 आ जाएगा। फिर a की पावर n की जगह k आ जाएगा, b की पावर 0 है जी, ये b की पावर 0 प्लस, फिर nc1, n की जगह k आ जाएगा, kc1, a की पावर है n-1, n की जगह k-1 और साथ में b आ जाएगा, प्लस nc2, तो n की जगह k आ जाएगा, kc2, a की पावर n-2, तो a की पावर n-2, n की जगह k-2 और साथ में क्या आ जाएगा, b का स्क्वायर। तो जहां जहां n था वहां वहां k पुट करना है। 8.1 आप लोग कर चुके हैं, प्लस अप टू सो ऑन, प्लस n-1, तो n की जगह k-1, a आ जाएगा साथ में, और b n-1, b की जगह क्या आ जाएगा, k-1 आ जाएगा। तो मेरे भाई, मेरे बच्चों, मेरे स्टूडेंट्स, तो लोगों के कमेंट्स आए होते हैं, सर बहनें भी देख रही होती हैं, तो मेरे भाई, मेरा भाई से मतलब होता है आप सभी हैं, आप सब लोग हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ भी n की जगह k पुट कर देंगे, kck, a की पावर 0 और b की पावर n, b की जगह हमने क्या पुट कर दिया, k। तो जहां जहां
n था वहां हमने k पुट कर दिया है और इसको हम लोग नाम दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट का। ये जी हमारी इक्वेशन फर्स्ट बन चुकी है सारी। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने थर्ड कंडीशन बनानी है और आप सब लोग जानते हैं कि थर्ड कंडीशन में क्या होता है। बोलो भाई, थर्ड कंडीशन में जिन बच्चों ने 8.1 मेरे पास की है उन सबको पता है कि थर्ड कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, थर्ड कंडीशन में n को k प्लस 1 पुट करते हैं और क्या करते हैं, ठीक है ना। तो n को आप लोगों ने क्या करना है, k प्लस 1 पुट कर देना है, ठीक है। तो समझो मेरा भाई, मेरे बच्चों स्टूडेंट्स, ठीक है जी, a प्लस बी की पावर n, तो n की जगह k प्लस 1, देखो ना जरा, a प्लस b की पावर n की जगह k प्लस 1 n। आप सब लोग, मैं बार बार वही कह रहा हूं कि 8.1 में हमने ये काम किया है। अब n की जगह k प्लस 1 NC0, तो जब मैं n की जगह k प्लस 1 पुट करूंगा तो k प्लस 1 C0, n की जगह k प्लस 1 पुट किया, a की पावर n की जगह k प्लस 1 b आ जाएगा और b की पावर तो 0 है यहां पे, फिर प्लस NC1 n की जगह k प्लस 1 और ये 1 आ जाएगा, तो ये NC1 a की पावर n माइनस 1 है, तो ये a की पावर n माइनस 1 k प्लस 1 माइनस 1, a की पावर n की जगह k प्लस 1 साथ में माइनस 1 आ जाएगा और ये वाला b भी आ जाएगा, तो ये वाला b भी हम लिख देते हैं। फिर है NC2 n की जगह k प्लस 1 C2, ये आ गया NC2, a की पावर n माइनस 2, तो a की पावर n माइनस 2, n की जगह k प्लस 1 साथ में माइनस 2 आ जाएगा, ये आ गया n माइनस 2, साथ में आ जाएगा b का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस। तो इस पूरे फार्मूले में समझ लें क्वेश्चन है, इसको हम प्रूव कर रहे हैं। ये प्रूव तब होगा जब मैथमेटिकल इंडक्शन की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक हो गया जनाब। तो अप टू सो ऑन n की जगह k प्लस 1 c, n की जगह k प्लस 1 और ये साथ में माइनस 1 भी आ जाएगा, k प्लस 1 और ये माइनस 1, साथ में b है, नहीं a भी तो है ना, a की पावर 1, b की पावर है n माइनस 1, n की जगह k प्लस 1 और माइनस 1, फिर प्लस, फिर इधर भी NCn है, तो n की जगह k प्लस 1 c k प्लस 1 और a की पावर 0, b की पावर n की जगह k प्लस 1। तो भाई जहां जहां n था वहां हम लोगों ने k प्लस 1 पुट कर दिया है। तो नेक्स्ट स्टेप चलें जी, इंशाल्लाह जी, जो काम होता है जी अल्लाह के हुक्म से ही होता है, इंसान के बस में कुछ भी नहीं, इंसान के बस में कुछ नहीं है, तो जो होगा वो अल्लाह के हुक्म से ही होगा, ठीक है। तो अब हम जरा इसको थोड़ा सा, इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा और क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ये देखें जी, लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा a प्लस बी की पावर k प्लस 1, लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा a प्लस बी की पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू k प्लस 1 C0 a की पावर k प्लस 1 B0। देखें जी, ये वैल्यू वैसे ही आ गई, ये वाली वैल्यू k प्लस 1 C0 a की पावर k प्लस 1 B0, फिर ये प्लस आ जाएगा, फिर प्लस लिखा मैंने k प्लस 1 C0 a प्लस 1 से माइनस 1, प्लस 1 से माइनस 1 कट जाएगा, a की पावर k और b आ जाएगा साथ में, a की पावर k b आ जाएगा, फिर मैंने प्लस लिखा
k+1 c2 लिख दिया मैंने, k+1 c2, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 है, ठीक है। अच्छा जी, k+1 बोल +1 रहा हूं, ये काम तब होता है जब बंदा कहता है भाई फटाफट हमारा क्या हो जाए, काम हो जाए। तो k+1 c2, ये k+1 c2 वैसे ही आ गया आपके पास a की पावर k-1 b का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस, ये अब k-1 कैसे आ गया, और मेरे बच्चों +1 -2 -1 हो जाएगा, b का स्क्वायर फिर प्लस अप टू सो ऑन, c की पावर k+1, c की पावर k+1 और k आ जाएगा, साथ में a आ जाएगा, b की पावर k आ जाएगा। बात की समझ आई है यहाँ पर कि यहाँ पर हमने क्या किया है, बताओ, देखो जरा, c की पावर k+1 +1 से -1 कट जाएगा तो ये k बच जाएगा, a बचेगा, b बचेगा, और +1 से -1 कट जाएगा, b की पावर k बच जाएगी, फिर प्लस c की पावर k+1 ऊपर भी नीचे भी, a की पावर 0 प्लस c की पावर k+1 ऊपर भी नीचे भी, a की पावर 0, b की पावर k+1, b की पावर k+1। देखें जी, आ गया प्लस c, ऊपर भी k+1 है, नीचे भी k+1 है, a की पावर 0 आ जाएगी और b की पावर k+1 आ जाएगी। तो मैंने वहां पर वही सेम काम किया है। अब मैं इसको नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 2 का, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन चुकी है जनाब, ठीक है जी। तो इक्वेशन नंबर 1 ये है जी आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब आप सब लोग जानते हैं जी, बच्चा जानता है तो फिर आप लोग भी जानते ही होंगे कि इक्वेशन नंबर 1 को हमने सॉल्व करना होता है और फिर क्या करना होता है। तो इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करके इक्वेशन नंबर 2 के साथ हमने क्या करना होता है, कंपेयर करना होता है, ठीक है जी। तो फिर हम क्या करेंगे, तो देखें इक्वेशन नंबर 2 में लेफ्ट हैंड साइड पर k+1 बना हुआ है और यहां पावर में k बना हुआ है, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 को सिंपल हम a + b से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है जी। तो मल्टीप्लाई a + b इन इक्वेशन 1, साथ में बेशक ये भी लिख लें बोथ साइड्स, ठीक है जी। तो a + b को हम इक्वेशन नंबर 1 में दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर, तो ये a + b है, सबसे पहले हम लेफ्ट साइड पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, a + b की पावर k इज इक्वल टू a + b, देखें बच्चों, देखें जी, a + b को यहां लेफ्ट साइड पर भी कर देंगे और राइट हैंड साइड पर भी कर देंगे, तो यहां आ जाएगा जी kc0, a की पावर k, b की पावर 0, kc0 a की पावर k, b की पावर 0। मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूं इक्वेशन नंबर 1 की, ये पूरी मैं वैल्यू लिख दूंगा राइट हैंड साइड वाली, लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई कर दी है, ये राइट हैंड साइड हम फिलहाल सारी की सारी पूरी की पूरी वैसे ही लिख देंगे, kc0 a की पावर k, b0, फिर kc1, फिर आ जाएगा प्लस kc1 a की पावर k-1 b, kc2 a की पावर k-2 b का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस kc k-1 a b की पावर k-1, फिर प्लस k a की पावर 0 b के। अब मेरे बच्चों स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने क्या किया, हमने इक्वेशन नंबर 1 को a + b से दोनों तरफ, ये इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड है
ये वाली इक्वेशन नंबर 1 की जो मैंने ब्रैकेट में लिखी है, ये वाली राइट हैंड साइड है, ये आखिरी वैल्यू मैंने नीचे लिख दी है इसकी इक्वेशन नंबर 1 की, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं थी। आपके पास तो स्पेस है रजिस्टर में, आपने साथ ही लिखनी है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखें इसकी बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी ना। तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी, इसकी पावर k है, इसकी पावर 1 है, तो k प्लस 1 आ जाएगा। बेसिस सेम, पावर्स ऐड। अब यहां पर क्या होगा, यहां होगा जादू, नहीं जादू नहीं होगा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। इस a को पहले सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर b को सबसे कर देंगे। तो पहले मैं a को कर रहा हूं, ठीक है। देखो ये c आ जाएगा, k आ जाएगा, नीचे 0 आ जाएगा, k c 0, a की पावर k, देखो a की पावर k है, यहां a की पावर 1 है ना, तो बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। ये a है, ये a की पावर k है, दोनों की बेस सेम है, तो बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, और ये साथ में इसके b की पावर 0 आ जाएगा, फिर प्लस, फिर अब इस a को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो क्या है, दूसरी वैल्यू क्या है, kc1, a की पावर k बचेगा, और साथ में क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। a की पावर k कैसे बचेगा, देखो इसकी पावर +1 है, इसकी पावर -1 है, +1 से -1 कट जाएगा, तो a की पावर k और ये वाला b वैसे का वैसे ही आ जाएगा। बेसिस सेम, पावर्स ऐड हो जाएंगी। अब इस a को हम इस थर्ड वैल्यू से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो क्या आ जाएगा, kc2 a की पावर k -1, वो कैसे, ये a की पावर 1 है, ये a की पावर k -2 है, तो माइनस का 2 प्लस का 1, a को देखना है, सिर्फ a को, माइनस का 2 प्लस का 1, तो माइनस का 1 आ जाएगा, और साथ में इसके क्या है, b का स्क्वायर भी तो है, फिर प्लस अप टू सो ऑन, प्लस kc k -1। अब जरा समझनी है बात, इस a की पावर 1 है, इस a की पावर भी 1 है, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, b का स्क्वायर। अब ये आखिरी वैल्यू प्लस kck, a की पावर 0 है, यहां a की पावर 1 है, बेसिस सेम होंगी, तो पावर्स को हमने ऐड कर देना है। तो देखो a की पावर 0, a की पावर 1, 0 + 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और साथ में क्या है इसके, b की पावर k भी है, b की पावर k। तो भाई आप सबको समझ आ चुकी है, यहां हमने क्या किया है, यहां हमने a को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है सबके साथ। अब हम इसी तरह b को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब b की बारी है, अब इस प्लस b को सबके साथ करना है, प्लस kc0 a की पावर k, b की पावर 0 है, यहां b की पावर 1 है, 0 + 1 तो 1 आ जाएगा, प्लस kc1 a की पावर k -1, यहां b की पावर 1 है, यहां b की पावर 1 है, b को b से करेंगे तो क्या आ जाएगा, b का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब b को थर्ड से करेंगे तो क्या आएगा, kc2 a की पावर k -2, b को b स्क्वायर से करेंगे तो क्या आ जाएगा, b का क्यूब आ जाएगा। तो b को हमने अब सबसे मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस अप टू सो ऑन, प्लस kck -1 a b की पावर k। अब भाइयों, स्टूडेंट्स, सब लोग बहनों, b की पावर 1 है, यहां b की पावर k -1 है, तो +1 से -1 कट जाएगा, b की पावर k बच जाएगा। अब इस b को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करने, तो लास्ट वैल्यू क्या है, kck, लास्ट वैल्यू है हमारे पास kck, a की पावर 0, b की पावर k +1। अब देखो इस b की पावर 1 थी, इस b की पावर k है, तो 1 इसके साथ आके प्लस हो गया है। अब इस स्टेप को फिर से समझते हैं, यहां पे क्या हुआ,
ए प्लस बी बेसिस सेम थी, पावर्स को ऐड किया, इसकी पावर 1 थी हमारे पास और इसकी पावर k थी, तो k प्लस 1 हो गया। यहां a को पहले सबसे मल्टीप्लाई किया, कैसे मल्टीप्लाई किया, जब बेसिस सेम थी तो पावर्स ऐड हो गई। फिर हमने b को सबके साथ मल्टीप्लाई किया, कैसे किया, बेसिस सेम थी, पावर क्या हो जाएगी आपके पास, ऐड हो जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका। नेक्स्ट स्टेप जी, a प्लस बी की पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू, ये फर्स्ट वैल्यू मैं वैसी की वैसे ही लिख रहा हूं, के सी 0 ए की पावर k प्लस 1 बी की पावर 0 फिर प्लस। अब देखें जी क्या करना है, अब हमने यहां पर कॉमन लेना है। किस तरह से कॉमन लेना है, देखें जी, सबसे पहले तो आप लोगों ने क्या कर लेना है, आपके जहन में होना चाहिए हम इक्वेशन नंबर 1 को यूज कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2 बना रहे हैं। देखें जी, इक्वेशन नंबर 2 को प्रूफ करना होता है इक्वेशन नंबर 1 को। देखें ये फर्स्ट वैल्यू मैंने वैसी की वैसी लिख दी। अब इसके साथ क्या है, सेकेंड वैल्यू में क्या है, ए की पावर के बी है, ट्रिक बता रहा हूं कॉमन लेने का। सेकेंड वैल्यू में इक्वेशन नंबर 2 में देखो a की पावर के बी है, तो a की पावर के बी इसके साथ भी है, a की पावर के बी इसके साथ भी है, और a की पावर के बी इसके साथ भी है। तो a की पावर के बी हम लोगों ने क्या ले लेना है, इसमें से कॉमन ले लेना है। ठीक है जी, तो फिर अब हम लोग क्या कर रहे हैं, a की पावर के बी कॉमन ले रहे हैं, तो क्या बचेगा, इसके साथ के सी 1 है, के सी 1 प्लस, और इसके साथ ब्लू ट्रिक में देखो a की पावर के बी के सी 0 है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, के सी 0 आ जाएगा। ठीक हो गया जी, a की पावर के बी कॉमन ले लिया। इसके बाद जी, इसके बाद a की पावर के बी के बाद दूसरी वैल्यू यहां पे क्या बनी हुई है, तीसरी वैल्यू a की पावर के माइनस 1 बी स्क्वायर। तो देखो a की पावर के माइनस 1 बी स्क्वायर यहां है, a की पावर के माइनस 1 बी स्क्वायर यहां भी है, तो ये a की पावर, अच्छा यहाँ पे बिल्कुल लिखेंगे ना, ये जो हमने कॉमन लिया है a की पावर के बी लिखेंगे, जज्बाती ना हुआ करो। ठीक हो गया। अच्छा जी, a की पावर के बी यहाँ से कॉमन आया था, तो क्या बचा था, के सी 1 के सी 0। अब क्या कॉमन ले रहे हैं, a की पावर के माइनस 1 बी का स्क्वायर। ठीक हो गया मेरा भाई। अब यहाँ क्या बच जाएगा, के सी 2 प्लस के सी 1। ठीक हो गया भाई। तो और कॉमन क्या ले लिया हमने, a की पावर के माइनस 1 बी का स्क्वायर। तो a की पावर के माइनस 1 बी का स्क्वायर यहां भी था, यहां भी था, हमने कॉमन ले लिया, के सी 2 और के सी 1 ब्रैकेट में आ गया। इसके बाद नीचे क्या लिख रहा हूं, प्लस अप टू सो ऑन। ठीक हो गया, इसको हम रेस कर देते हैं, इसको हम क्या कर देते हैं, रेस कर देते हैं। ठीक है जी। अब हम लोगों ने क्या कॉमन लेना है, अगर आप लोग ध्यान से देखते हैं, अब हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू में क्या बन रहा है, ए बी की पावर के बन रहा है, ए बी की पावर के, ये देखें लास्ट ये वाली वैल्यू ए बी की पावर के। अब हम ए बी की पावर के वाली वैल्यूज क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। ए बी की पावर के यहां भी है और ए बी की पावर के यहां भी है, तो ए बी की पावर के मैंने क्या ले लेना है, कॉमन ले लेना है। मैं क्वेश्चन नंबर 2 को देख रहा हूं क्योंकि प्रूव हमने इसको करना होता है। ठीक है, 1 को यूज करके 2 और 3 इक्वेशन नंबर जो होती है वो सेम होती है। ये मैंने आपको ट्रिक बता दिया है कि कॉमन आप लोगों ने किस तरह से लेना है। तो अब जी ए बी की पावर के, तो यहां पे है के सी के प्लस के सी के माइनस 1, ए बी की पावर के क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अब आप लोग कहोगे सर ये वाली वैल्यू कहां गई, इस असल में इस वैल्यू का कोई कॉमन बन ही नहीं रहा, के सी के माइनस 1 ए स्क्वायर बी, इस वैल्यू का कोई कॉमन बन नहीं रहा, तो इसलिए इस वैल्यू को हमने क्या करना है, इग्नोर कर देना है। इस वैल्यू को आप अप टू सो ऑन में ले आएंगे, ये भी समझ सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू चल रही है, एक सीक्वेंस बना हुआ है, तो ये वैल्यू जो है ये अप टू सो ऑन में आ जाएगी। तो इस वैल्यू को आप इग्नोर कर देंगे क्योंकि इसका कोई कॉमन ही नहीं है ए स्क्वायर बी स्क्वायर का। ठीक है जी। तो यहां तक जी उम्मीद है
आप सबको समझ आ चुकी है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या बन रहा है, देखें जी, लास्ट जो वैल्यू बनी हुई है, लास्ट वैल्यू जो बनी हुई है हमारे पास, वहां से हमारे पास क्या कॉमन आएगा। देखें जी, के सी के माइनस वन ए स्क्वायर बी की पावर के माइनस वन। यहाँ पे थोड़ी सी मेरे से मिस्टेक हुई थी, यहाँ इसको आपने क्या लिखना है, बी की पावर के माइनस वन। मल्टीप्लीकेशन में शायद कुछ बच्चों ने मुझे बताया भी हो कि सर यहाँ बी की पावर के माइनस वन आएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई में उन्होंने पकड़ लिया होगा। मल्टीप्लाई में यहाँ क्या था, बी की पावर के माइनस वन था, तो बी की पावर के माइनस वन आएगा। अच्छा जी, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ चुकी है। अब हम लोगों ने क्या करना है, सिर्फ ये लास्ट वाली वैल्यू अब हमारे पास बच के, अब ये वैल्यू हम ले लेंगे के सी के ए की पावर 0 बी की पावर के प्लस वन। एक, क्योंकि अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 में लास्ट वैल्यू ये वाली बची हुई थी, तो ये वाली हमने क्या की, लास्ट वैल्यू अपनी लिख ली है। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, देखें जी, नेक्स्ट स्टेप जी बड़ा मजे का है और उम्मीद है जी आप सबको पता भी होगा इस नेक्स्ट स्टेप का। आप लोगों ने एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 10 किया हुआ है, वो क्या था, NCR। क्वेश्चन नंबर 10 था एक्सरसाइज 7.4 का, NCR प्लस NCR माइनस वन। NCR माइनस वन इज इक्वल टू, याद आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, N प्लस वन CR। तो ये जी हमारे पास फार्मूला था क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 7.4 में। ये आपके पास जी फार्मूला मौजूद है, वहां पर प्रूफ मौजूद है, ये मैंने आप लोगों को करवाया है, ठीक है। अब ये बताने का क्या मकसद था, देखें जी, यहां आ जाएगा a प्लस बी इसकी पावर k प्लस वन इज इक्वल टू के सी 0 a की पावर k प्लस वन b की पावर 0 प्लस के सी वन प्लस के सी 0। अगर मैं यहाँ n की जगह k पुट करता हूं, के सी वन आ जाएगा, n की जगह k पुट करता हूं, के सी, अगर मैं यहाँ r की जगह 1 पुट करता हूं, 1 माइनस वन क्या हो जाएगा, 0, ये फर्स्ट टर्म बन जाएगी, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, n प्लस वन के। तो इस n की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, k पुट कर सकते हैं। तो इस वैल्यू को आप लोग लिख सकते हैं NC2 लिख सकते हैं, और साथ में आप लोगों ने क्या लिख देना है, अपना रिमेनिंग फार्मूला लिख देना है, रिमेनिंग वैल्यू लिख देनी है। तो क्या बच जाएगी, k प्लस वन सी। देखो ना, n की जगह अगर हम पुट करते हैं k, n की जगह k, n की जगह k, n की जगह आ जाएगा k प्लस वन, तो इस के सी वन के सी 0, n की वैल्यू k है, तो n की जगह k प्लस वन, k प्लस वन सी वन, क्योंकि नीचे यहाँ 1 है ना, अगर हम यहाँ r की जगह 1 पुट करते हैं, r की जगह 1 पुट करते हैं, तो 1 माइनस वन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ r की जगह 1 आ जाएगा और यहाँ भी r की जगह 1 आ जाएगा, तो ये हमारे पास फर्स्ट फॉर्म बन जाएगी। और ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, a की पावर k b आ जाएगा, फिर प्लस के सी टू प्लस के सी वन। n की जगह अगर हम k पुट करते हैं, n की जगह k, n की जगह k, तो यहां भी तो n की जगह k आएगा, k प्लस वन सी। और देखो नीचे r की वैल्यू है 2, अगर हम यहाँ r में 2 पुट करते हैं तो ये फर्स्ट वैल्यू बन जाएगी KC2, ठीक है। फिर KC, अगर हम यहाँ r में 2 पुट करते हैं तो 2 माइनस वन 1 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या था, KC1 था, तो ये n प्लस वन सी आर के इक्वल, तो n की जगह k प्लस वन सी, आर की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो भाई आप सब लोग ये चीज अब समझ चुकी हैं, k माइनस वन बी का स्क्वायर आ जाएगा साथ में, ठीक है जी। तो इस k को थोड़ा सा हम, चलें जी माशाल्लाह से, तो यहाँ पर आपके पास मौजूद है के एन के सी के मौजूद है, यहाँ पर ये रेज हो गया मेरे से। तो यहाँ पे क्या बच गया जी, साथ में a की पावर k माइनस वन बी का स्क्वायर, ठीक है जी। फिर प्लस अप टू सो ऑन के सी के प्लस के सी के माइनस वन। तो इस वैल्यू को जब हम फार्मूले में पुट करेंगे तो n की जगह आ जाएगा k प्लस वन
इस पूरे को n की जगह k+1 c, n की जगह r की जगह k आ जाएगा। ठीक हो गया। बाहर क्या है, a b की पावर k मौजूद है बाहर। अब ये है जी हमारे पास लास्ट में के सी के 1 के इक्वल होता है, और अगर हम इस के सी के को लिख दें k+1 c k+1, तो ये भी 1 के इक्वल होता है, क्योंकि यहाँ लास्ट में k+1 c k+1 बना हुआ है, तो इसलिए हमने ये काम किया है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, a की पावर 0, b की पावर k+1, इसको हम लोग नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3 का। तो साथ में लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 हिंट स्टेटमेंट इज प्रूफ फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल, या लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 हिंट्स प्रूफ। तो जी आप सबको समझ आ चुकी है, ये हमारे पास फॉर्मूला था बाइनोमियल थ्योरम फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 हिंट्स प्रूफ्ड। तो भाई जो स्टेप समझ ना आए, आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो को बैक करके देखना है, इंशाल्लाह आप सबको मजीद समझ आएगी। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में अपनी एक्सरसाइज में। अल्लाह हाफिज।